हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी। शरद जी, ओवर टू यू। धन्यवाद दीपक। और सीधे हम रुख करते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तरफ। और बहुत विनम्रता से वो भारतीय जनता पार्टी की जीत को इंडोर्स करते रहे हैं और यही भारतीय जनता पार्टी की वो परंपरा है जो उसकी गंभीर गहराई की तरफ संकेत करती है। डॉक्टर मिश्रा, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत। और आपने चुन चुन कर जवाब दिए हैं और आपका कवित्व और आपका चुटीलापन, मुझे लगता है एक, अगर आप लिखना चाहें तो एक समर्थ व्यंग लेखक के सारे गुण हैं आपके भीतर। जी शरद जी, सीखता तो आपसे हूं मैं। आप बोलते हैं जिस तरह से जी कोशिश करता हूं आपसे जी शब्दों का। मैं जानते हो मेरे नेचर को, मैं रूखा आदमी हूं, मक्खन नहीं लगाता, मैं सच बोल रहा हूं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कहा मैं आपने। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा शरद जी। जी बोलिए बोलिए डॉक्टर साहब। इस बार मैं सच एक कुछ ट्वीट किए थे कमलनाथ जी ने ट्वीट किए थे। जी वो कितने सामयिक और सारगर्भित थे जी और कितने सच साबित हुए, जी वो आपको दिखाना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, जी बताइए। उनके ये ट्वीट है ऑफिस ऑफ कमलनाथ। जी इसमें लिखा है 10 नवंबर को जनता की सरकार बनना तय। जी लोकतंत्र व संविधान के हत्यारों को जवाब मिलना तय। जी यह चुनाव निश्चित ही प्रदेश की दशा दिशा तय करेगा। जी एकदम सही लिखा है। जी इसका परिणाम देश भर में एक संदेश के रूप में होगा। एकदम सही। जी सच्चाई हर हाल में जीत होगी। सच्चाई हर हाल में जीती। जी सच्चाई हर हाल में जीती भी। जी। लोकतंत्र और संविधान के हत्यारों को जवाब भी दे दिया जनता ने। जी ये जवाब है। जी ये उनके, देखो आप, यह चुनाव जनता का था, जनता ने खुद लड़ा, जीत जनता की होगी। सही है, जीती भी जनता, चुनाव भी जनता का था और जीत भी जनता की ही हुई है इसमें। जी डॉक्टर साहब, कि मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपके कुछ आपके ज्योतिर्विद के पक्ष को भी थोड़ा बहुत समझता जानता हूँ और आपके आध्यात्मिक पक्ष को समझता हूँ। तो आपने ये कमलनाथ जी के लिए क्या कुछ ऐसा अनुसंधान कर डाला कि जो जो वो कह रहे हैं वो घटित तो हो, लेकिन कांग्रेस के बजाय बीजेपी के लिए घटित हो? जी नहीं, इसमें कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं किया। जी दरअसल कमलनाथ जी की पूरी राजनीति असत्य और झूठ पर आधारित है। जी उन्होंने 2 लाख का कर्जा कहो, नौजवान को भत्ता देने का कहो, बेटियों को लैपटॉप स्कूटी देने का कहो, बेरोजगारों को रोजगार देने का कहो, सबका सब एक तरफ से असत्य था। जी और चुनाव में उन्होंने एक बार भी 15 महीने के चुनावी कार्य की चर्चा ही नहीं की। जी भूखा नंगा है मुख्यमंत्री, पैरों की धूल नहीं है मुख्यमंत्री, जी आइटम टंचमाल, इन पे कहीं चुनाव होते हैं कि जनता, देखो कुछ लोग हंस सकते हैं। जी कमलनाथ जी ने जब आइटम बोला तो कुछ लोग हंसे भी। जी तो कुछ लोग हंस तो सकते हैं, पर वास्तव में ये चुनाव के मुद्दे नहीं होते जी जिन पे वो चुनाव लड़ रहे थे। जी भारतीय जनता पार्टी विकास पे चुनाव लड़ रही थी और हमने विकास के नाम पे वोट मांगा। जनता ने विकास को पसंद किया। आपके माध्यम से, बंसल के माध्यम से आभार। जी जी कंक्लूड करूंगा। आपने, मैं सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले आपको, तो आप सलाह दे रहे थे कि कमलनाथ जी, दिल्ली के लिए आपका सुझाव था कि अब दिल्ली चले जाएं। इसके पहले भी आप अपने ख़ास अंदाज में कहते थे कि मूवर्स एंड पैकर्स, वो बात आप कहते थे। ये तो सारी बातें हो गई, क्योंकि ठीक बात है, राजनीति है, थोड़ा सा। आज भी कह रहा हूं शरद जी, जी वो मंगल वगैरह दिग्विजय सिंह का ये है ना। जी मैं आज भी कह रहा हूं, कथा विसर्जित होत है सुनो वीर हनुमान, जी जो जन जहां से आए हैं वहीं करें प्रस्थान। ये आपका जो अंदाज है, ये अंदाज ठीक है, अभी ये चुटीला है, कुछ कटीला भी है, लेकिन ये बताता भी है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसके पहले किन चैलेंजेस का सामना किया है। जब, जैसा उन्होंने अभी कुछ देर पहले हमसे कहा कि मुझे मक्खन लगाना नहीं आता, और शायद ये कई बार बड़ी चुनौती भी बन जाता है आपकी, और कांग्रेस की सरकार में शायद ये चीज़, या निश्चित तौर पर ये चीज़ उनके लिए एक बड़ी परेशानी भी बनी, जिसको वो कहते भी हैं खुलकर कि काफ़ी उनको, उनके निकट के लोगों को, उनके परिवार के लोगों को भी चुनौती
इसके लिए झेलनी पड़ी। डॉक्टर साहब, आपने अभी बड़ी सुंदर बात कही, हमारी सनातन परंपरा से आने वाली एक चौपाई का उल्लेख किया। अब चलिए, बीती ताही बिसारी के आगे की सुधिले, ये भी बात है। अब ये जीत है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, वीडी शर्मा जी की, नरोत्तम मिश्रा जैसे विनम्र कार्यकर्ताओं की, तमाम लोगों की जीत है ये, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। शरद जी कांग्रेस देखो आप क्या किस स्थिति में आई जी। 27 चुनाव में 2 अंकों पे नहीं आ पाई जी। 27 चुनाव में 2 अंकों पे नहीं आ पाई। बिल्कुल ठीक और है। उधर जो है बहुमत वाले में 3 अंक पे नहीं आ पाई, ना इधर 2 पे आ पाई, ना उधर 3 पे आ पाई जी। अब इसमें ये रहस्य है कि जी, इसमें ये रहस्य बना हुआ है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ये भी कहते हैं कि सही है कांग्रेस, और हो जाता है गलत सब कांग्रेस के लिए। जी, इस पर जी, मैं तो आपसे ये भी कहा था, आपको ध्यान होगा जी, मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगले चुनाव में नया नेतृत्व आएगा जी, चुनाव जी, किसी और से होगा जी। आपको ध्यान हो, जब आपसे चर्चा हो रही बिल्कुल थी, ध्यान, और हम सुनवाएंगे भी मैंने कहा था कि व्यूअर्स कांग्रेस को जी। नया नेतृत्व, हाँ जी जी। हाँ, कि ये कांग्रेस जाएगी। डॉक्टर साहब, और आपने ये मेरी बात को अहंकार में लेते हैं। जब मैं कहता था कि सरकार चलेगी नहीं, 5 साल गिर जाएगी, तो लोग कहते थे ये इनका अहंकार बोलता है। अभी मैं कह रहा था, हम दरअसल शरद जी ग्रॉस रूट्स पे काम कर रहे हैं, हम जमीन पे काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, लोगों का मर्ज पहचान रहे हैं। 30 साल से विधायक है, इतना से भी ज्ञान नहीं होगा हमको कि हम पब्लिक की पल्स पकड़ पाए। ये हवाई नेता थे जी, कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से भोपाल, और ऐसे जाते थे कॉन्स्टिट्यूंसी में, ऐसे आ जाते थे। हमारा मुख्यमंत्री रात रात भर विश्राम करता था विधानसभा में, एक एक व्यक्ति से हाथ मिलाता इस कोरोना काल में जी। अपनी स्वास्थ्य की परवाह किए बिना वो आदमी मेहनत कर रहा हो, एक एक स्काई लैब की तरफ जाए और उड़ जाए। परिणाम तो मेहनत से आते हैं जी जी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी ने खूब पसीना बहाया है और समवेत शक्ति और समन्वित शक्ति का एक अद्भुत परिचय उन्होंने दिया है। बहुत शुक्रिया करता हूं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा।